हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूपीएससी जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम आपके सामने लेकर के आए हैं एक नया कोर्स फॉर अ न्यू एग्जाम, दैट इज योर महिला सुपरवाइजर वैकेंसी फॉर 2024। इस वैकेंसी के बारे में आपको एक जानकारी दे देती हूँ। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये इससे रिलेटेड एक फर्स्ट क्लास थी जिसमें इंट्रोडक्शन और सिलेबस के बारे में हमने बात की हुई थी। एक्चुअली ड्यू टू सर्टेन एरर्स ऑफ यूट्यूब ये वीडियो वहाँ से हट गया था। कुछ एरर्स के कारण ये चल नहीं पा रहा था, तो इसे लेकर के आपके सामने एक बार फिर से हम उपस्थित हुए हैं। इसमें आपको जो है महिला सुपरवाइजर बैच के लिए जो 1 अगस्त से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, इसकी जो है डेमो क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि विगत कुछ दिनों से यूट्यूब पर आपकी डेमो क्लासेस चल रही हैं, जिसमें इसके सिलेबस से रेलेवेंट आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। बहुत से बच्चों ने ये डीएम करके पूछा था कि मैम हम लोगों को डायरेक्ट क्लासेस विजिबल हो रही हैं, जो सिलेबस और इंट्रोडक्शन है उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। सो डोंट बॉदर, वो वीडियो आपके लिए वापस से यहाँ पर अवेलेबल हो गया है, आप इसको देख सकते हैं। इससे रिलेवेंट अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ नोट दैट दिस नंबर इज़ अ व्हाट्सएप नंबर। इसके अलावा आप इसमें यदि कॉल करने का प्रयास करेंगे तो कॉल रिसीव नहीं हो पाएगा। डू व्हाट्सएप एंड आस्क योर इंक्वायरीज। अगर इसके अलावा आप चाहें तो यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर भी अपनी इंक्वायरीज ड्रॉप कर सकते हैं। आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स छोड़ दीजिए, हम आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगे रिगार्डिंग टू द बैचेस और इंक्वायरी ऑफ एनी टाइप। ओके, एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर, कि जो लोग विशेष तौर पे जबलपुर से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर ये रहता है कि उनके पास ऑफलाइन क्लासेस का भी एक स्कोप हो जाएगा, और बाकी जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। सो इफ दे वांट टू जॉइन दे कैन जॉइन दैट। चलिए शुरुआत करते हैं फिर से। अगेन स्टार्टिंग से आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार, एमपी सुपरवाइजर महिला 2024 के इस इंट्रोडक्शन क्लास में आज आपको हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अपना एग्जाम के लिए जो है सिलेबस कवर करना है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने मार्क्स का ये आएगा। एक छोटा सा वीडियो है रिगार्डिंग टू द इंट्रोडक्शन, और कुछ क्लास से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाएगी। देखिए, जो आपका सिलेबस है बेसिकली ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। टोटल पेपर होने वाला है 200 मार्क्स का विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हम लोग किसी भी एग्जाम को जब अपीयर करते हैं तो हम इसलिए डर जाते हैं कि शायद नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो हमारे लिए फ़ायदे की है वो ये है कि ये एग्ज़ाम केवल और केवल फीमेल्स के लिए है। अब आप कहेंगे इसमें फ़ायदा किससे? देखिए, एक होता है जब हम कोई एग्जाम नॉर्मली देते हैं तो उसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों पार्ट लेते हैं। लेट्स इमेजिन कि मेल और फीमेल का सेक्स रेशियो यहाँ पर कितना चल रहा है, 52 एंड 48। ठीक है, मान लेते हैं कि 52% पॉपुलेशन मेल है और 48% पॉपुलेशन फीमेल है। तो भी हमारे लिए जैसे ही ये कोई एग्जाम आ जाता है जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड है, कि 52% ऑफ कंपटीशन हमारे लिए एग्जाम से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा हो जाता है जब हम कवर करते हैं रिगार्डिंग टू एनी एग्जाम ऑफ सच टाइप्स। ओके, चलिए अब आपको बता दें कि किस किस सेक्शंस में आपको सिलेबस को कैसे कैसे कवर करना है। ओके, सो बैच रिलेवेंट इंक्वायरीज के लिए आपको ये व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी इंक्वायरीज को। ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, और जबलपुर में आपके लिए ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। आप इसके रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकते हैं। अगेन वंस मोर द थिंग दैट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड इज कि आपका जो अक्टूबर का महीना है इसमें आपका एग्जाम होने वाला है। सितंबर में आयोग द्वारा नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, ऐसा इनके कैलेंडर में मेंशन है। ठीक है, तो हम अक्टूबर को टारगेट करके अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ये जो क्लास आप देख रहे हैं ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसे आप हमारी डेमो क्लास भी कह सकते हैं, जो आपके लिए 1 वीक के पीरियड तक यूट्यूब पर चलेंगी। इसके बाद यूट्यूब पर एमसीक्यू क्लासेस जो हैं वो रन होती रहेंगी, जिससे आप अपनी तैयारियों की जांच कर सकते हैं। अगर आपको थ्योरी क्लासेस अटेंड करना है देन यू हैव टू जॉइन द कोर्स फॉर ऑनलाइन। थैंक यू सो मच। चलिए सिलेबस पर बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 जो है आपकी, इससे आने वाला है 55 मार्क्स का क्वेश्चन इन द एग्जाम। ठीक है, यूनिट 1 में आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जिसने भी न्यूट्रिशन और हेल्थ पढ़ा होगा उसको थोड़ा फायदा होगा, जिसने नहीं पढ़ा है उसे हम पढ़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, साथ में मिलकर पढ़ेंगे। सो पोषण और स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन और हेल्थ में आपको क्या करना है, इसमें आपको जैसे न्यूट्रिशन क्या होता है, किस किस चीज़ से बना है, कैसा कैसा हो रहा है, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं, जिंक, विटामिन, आयरन, कैल्शियम, ये सब जो है, इनकी कमी से होने वाली बीमारियाँ, इनकी रोकथाम, इसके लिए सरकार अगर कुछ कर रही है तो वो सब भी हमें पढ़ना
पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। तो जब एक बच्चा किशोर है, एडल्ट है, फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी महिला के लिए क्या केयर होती है, जो महिला ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उनके लिए क्या केयर होती है, जो इन्फेंट होता है, जो बालक 0 to 5 होता है, 5+ होता है, फिर जो एडल्ट होता है, तो इनके लिए किस किस एज ग्रुप के वाइज क्या क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, ये एक बात होती है। थर्ड पॉइंट है इसका गर्भवती की देखभाल, यानी इसमें हमको ये समझना है दैट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड हाउ डज द वेट हैज टू बी मॉनिटर्ड। जो मातृ शिशु की रक्षा है कि मतलब दोनों बहुत बेहतर तरीके से जो है 9 महीने का पीरियड अपना कवर करें और इसके बाद बहुत ही आराम से बिना किसी समस्या के जो है शिशु इस दुनिया में आए। ठीक है। गर्भावस्था में खतरों से बचाव, तो कौन कौन से ऐसे खतरे हो सकते हैं, जैसे कोई संक्रमण है, कोई ऐसा संक्रमण जिससे कोई ऐसी बीमारी जिससे बालक को भी खतरा हो सकता है, तो ये सारी जो चीजें हैं गर्भावस्था के खतरों से बचाव से संबंधित है। फिर गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण, तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें ये आ जाता है कि जैसे आपका 9 मंथ्स का पीरियड है ऑफ प्रेगनेंसी, तो 9 महीने में आपके जैसे कहा जाता है सोनोग्राफी वगैरह की जाती है। इसके बाद अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है, यदि मदर की हेल्थ पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, यदि चाइल्ड की हेल्थ पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसको हम कैसे डील करें कि प्रसव जो है ये एकदम बिना किसी समस्या के हो, दैट इज कम अंडर द गर्भवती की देखभाल सेक्शन। देन नेक्स्ट आता है टीकाकरण। टीकाकरण में आपको देखिए पता है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम पूरी भारत सरकार चलाती है। इसमें कौन कौन सा टीकाकरण होना चाहिए, कैसा कैसा क्या चलेगा, इसके बारे में आपको जानकारियां दी जाती है। ओके। नेक्स्ट जो रहता है वो रहता है स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम। एक सेकेंड, इसमें आपको इंक विजिबल अब होगी प्रॉपर्ली। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आपको मतलब ये बताया जाएगा कि नेशनल हेल्थ रूरल मिशन और ICDS के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं हैं जो संचालित है। देन कुपोषण और सामान्य बीमारियों की जानकारी आपको दी जाती है। देखिए ये इतना सा पोर्शन है और ये आपको कितने मार्क्स दे रहा है, 55। तो मेरी आपको एक पर्सनल सलाह है कि जब आप सिलेबस को गो थ्रू करेंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि इन सारी यूनिट्स में से हमारे लिए सबसे फायदे की यदि कोई यूनिट है तो वो हमारी यूनिट 1 है। क्यों? क्योंकि उससे डायरेक्टली 55 मार्क्स का आएगा और पढ़ने सिर्फ ये 6 हेडिंग है। ठीक है, पहली चीज। सेकेंड यूनिट आप देखोगे सामान्य ज्ञान है, तर्क शक्ति है। इसमें आपको मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, कुछ एक्ट्स हैं जो महिलाओं से संबंधित है, कुछ स्कीम्स हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और जो ह्यूमन बॉडी का बेसिक ज्ञान है वो पढ़ना पड़ेगा। कुल मिला के इसमें आपके लिए 6 से 7 चीजें आ जाती हैं। मैथ्स आपको पता है अपने आप में एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। हालांकि मैथ्स जो आता है वो 8 से 10 तक के लेवल का ही आता है, इसमें ज्यादा हार्ड मैथ्स नहीं आता, बैंक का एग्जाम नहीं है ये, तो इसका मैथमेटिक्स भी बहुत सिंपल रहेगा, बहुत ईजी गोइंग रहेगा, तो ये आप कवर कर सकते हो। ठीक है, बट अब आप समझो इस यूनिट 2 से भी आएंगे 55 मार्क्स के ही क्वेश्चन, बट द फैक्ट इज कि इसमें जो पोर्शन है ये बहुत ज्यादा लेंदी है। ठीक है, अब समझना आप कि एक तरफ मैं आपसे कह रही हूँ कि 10 पेज पढ़ के 55 मार्क्स कमाइए और एक तरफ मैं आपसे कह रही हूँ 250 पेज पढ़िए और 55 मार्क्स कमाइए। आप क्या कहेंगे कि फायदे का सौदा क्या है, कि मैम बेहतर है कि हम 10 पेज पढ़ें और 55 मार्क्स पर फोकस करें। तो ऐसा नहीं है कि इस यूनिट को पढ़ना नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये कोशिश करना है कि इस यूनिट का ये जो मेजर पोर्शन है, कौन सा, ये वाला शारीरिक संरचना और कंप्यूटर, इसको तो बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, बाकी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको मैथ्स कितना पढ़ना है, रीजनिंग कितना पढ़ना है, क्योंकि मैथ्स में आपको ये सभी चीजें कवर करनी पड़ेंगी, जैसे संख्या पद्धति, भिन्न, वर्ग, वर्गमूल, है ना, घातांक, सरलीकरण, महत्तम, समापवर्तक, औसत, अनुपात, प्रतिशतता, ये सब। फिर जब आप रीजनिंग पढ़ोगे तो इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला, शब्द रचना परीक्षण, श्रृंखला क्या होती है, सीरीज जिसको हम कहते हैं, ब्लड रिलेशंस क्या होते हैं, कैलेंडर क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, वन मोर थिंग दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे उसमें आपको सारी यूनिट्स कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि जीएस अलग पढ़ना है, मैथ्स अलग पढ़ना है, रीजनिंग अलग पढ़ना है, ऐसा नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है हमारी यूनिट 3 है, इससे आएगा 45 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन, और इसमें आपको क्या दिया है, मैनेजमेंट, प्रबंधकीय गुण से आशय है मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट मतलब इसमें आपको जैसे संचार होता है, एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, परामर्श कौशल, इससे संबंधित गद्यांश है। अब देखो आप समझो थोड़ा सा, आपका बेसिक जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है, इस नौकरी को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपका प्रोफाइल होगा कि आपको अपने अंडर जितनी भी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं हैं और जितनी भी आंगनवाड़ी की सहायिकाएं हैं उनको डील करना है,
उनको डील कैसे करना है, सरकार की चल रही अलग अलग योजनाओं को उनको समझाना है ताकि वो आगे जा करके लोगों को समझा सके। ठीक, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, अगर किसी के घर में, उनके क्षेत्र के किसी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो हेल्थ वाइज, न्यूट्रिशन वाइज वीक है ना, अभी भी पीड़ित है, कुपोषण का शिकार है, तो हमको उनको इस बात को समझाना पड़ेगा कि उनके बच्चे को खतरा है और उसे बेटर केयर के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता है। तो ये जो टेंडेंसी टू टीच समबडी, टू टॉक टू समबडी, ये कहाँ से आएगी? आएगी संचार और परामर्श कौशल से। विकास की अवधारणा और उसकी चुनौतियां, नेतृत्व विकास, भाई आपको लीडरशिप मिलेगी क्योंकि आपको इतनी सारे लोगों को लीड करना है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, एंड सामुदायिक संगठन इन मोबिलाइजेशन, दैट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर मोबिलाइजेशन। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, चलो यूनिट 4 भी जो है ये आपकी 45 मार्क्स की रहेगी और इसमें आपको क्या है, शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित जानकारी है, जैसे बाल विकास का परिचय, भाई दिमाग कैसा होता है बच्चे का, उसको क्या सिखाना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें। फिर शाला पूर्व शिक्षा परिचय, तो इसमें मतलब देखिए आंगनबाड़ी में बच्चा कब आता है? आंगनबाड़ी में बच्चे आते हैं 5 साल की एज तक, यानी स्कूल जाने से पहले। ठीक है, स्कूल जाने से पहले आएगा तो आप उसको क्या सिखाओगे? बेसिक नॉलेज, जैसे क्या अच्छी आदत है, क्या बुरी आदत है, क्या जैसे क्या बेसिक नॉलेज है, क्या अक्षर ज्ञान होता है, क्या नंबर सीरीज होती है, इनको छोटा छोटा सिखाना पड़ता है। तो ये चीज़ें कैसे सिखाएं, उनको ये कैसे बताएं, उनकी चीज़ों को कैसे समझें, मतलब दे हैड टू बी डेवलपमेंटली, कि भाई अगले साल से अगर बच्चा स्कूल जाएगा तो उसका भावनात्मक विकास, सृजन उसको आना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि कल को स्कूल जा रहे हैं तो उसको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब एक होमसिक फीलिंग आ रही है, वो स्कूल नहीं अटेंड कर पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा। अगर उस बच्चे में किसी प्रकार का कोई विकार आपको दिखता है तो आपको वो मार्क करना है, और जैसे ही आप इस विकार को मार्क करोगे आपको मिलेंगे विशेष पहचान वाले या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो इनकी पहचान कैसे होती है, इनको क्या सुविधाएं हैं, क्या संस्थाएं हैं, कौन से राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम है, वो देखना है। फिर आ जाएगा बाल देखभाल और संरक्षण। इसमें बच्चे की देखभाल कैसे होती है, अगर कोई बच्चा एड्स से प्रभावित है तो उसको हम कैसे डील करेंगे, बच्चों के लिए क्या क्या कानून है, आईसीडीएस क्या क्या काम करता है, अनाथ और बेसहारा बच्चे क्या होते हैं, निःशक्त बच्चे कौन होते हैं, इसके बारे में बात होती है। ठीक है, तो ये जो आपके 4 यूनिट्स हैं इसमें आपके सेक्शंस डिवाइडेड है, नंबर डिवाइडेड है। अब आप खुद समझिए, आपने इतना सा पोर्शन पढ़ा 45 मार्क्स पक्के, ये पोर्शन पढ़ा 45 मार्क्स पक्के, लेकिन एक इतनी बड़ी यूनिट और फिर 55 मार्क्स, और एक छोटी सी यूनिट और 55 मार्क्स। तो आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा, दैट व्हेन वी आर कवरिंग द यूनिट्स वी हैव टू मोर प्रिपेयर्ड फॉर 1, 3 एंड 4। 2 को भी साथ में लेकर चलेंगे क्योंकि 1, 3, 4 एक है और 2 अपने आप में एक है, तो दोनों को आप इक्वली टाइम देंगे और इनको डील करेंगे। हाँ, लेकिन पहली प्रायोरिटी आप इन 3 यूनिट्स को ही देंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रयास रहेगा जिसके माध्यम से क्या हो सके, आपकी इस परीक्षा की तैयारी आपके लिए यूपीएससी जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन करा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कोई और इंक्वायरी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आने वाले समय में जितनी भी डेमो क्लासेस हैं चैनल पर रन होंगी, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी इंक्वायरी है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।